I want to start this video by telling a short story. ये कहानी है 1997 की, इस आदमी की। 1997 में उड़ीसा में एक पेपर लीक हुआ था। 1500 स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने गए। भुवनेश्वर के सेक्रेटेरिएट की तरफ उन्होंने मार्च किया। प्रोटेस्ट पीसफुल थी, पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस आदमी जिसकी मैंने आपको फ़ोटो दिखाई, उनको बहुत पीटा गया, फ्रैक्चर हुआ और चेहरे पर बैंडेड भी लग गई। उनके दोस्त कहते हैं कि लक की वजह से वो आज जिंदा है, नहीं तो जिंदा नहीं बचते उस दिन। ही वॉज द नेशनल सेक्रेटरी ऑफ ABVP। उनके दोस्त उनको मुक्कू भाई बुलाते हैं। हु इज दिस गाय? मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर। जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, वही लोग आज डफली बजा रहे हैं जंतर मंतर में। ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। आप आयरनी देखो, दैट द सेम गाय जो 1997 में पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रही है और उनकी सरकार अब स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज कर रही है। There has been brutal violence carried out by the goons of the CJP. नहीं सर, दोपहर को लगा सर। कैसे हुआ सर प्रोटेस्ट में सर पुलिस वाले सर डंडे मार रहे थे सर उस टाइम पे। हाँ सर, समथिंग 11 बजे से उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया था सर। बहुत मारा है सर लाठीचार्ज कर तो सर कोई नहीं था सर। आंसू गैस की गोली भी छोड़े सर, वो तो हमारे पैरों में थे सर। कुछ मत पूछो सर, आधे घंटे अब तक तो सर सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम हुई बहुत ज़्यादा सर। एक तो 3 स्टार वाला था सर, उसने नेम प्लेट निकाल रखी थी। मैं था तो मतलब मैं आगे फंस गया, तो मतलब मैं गिर गया नीचे और मतलब उन्होंने पहले डंडा मारा तो मैं यहाँ पे लगा सीधा। 4 डंडे मेरे, मैं नीचे गिर गया तो उन्होंने 4 डंडे मेरे पैर पे मारे हैं। ऐसे मैं गिरा हुआ था नीचे और एक लड़की आई मेरे सामने कि नहीं मत मारो, गिर गया वो, उसको यहाँ पे मारा उन्होंने। आंटियों को नहीं छोड़ा, एक 10th क्लास का बच्चा था उसको मारा है। आगे बच्चों को मार रहे हैं इतने किलो। ये कैसा मतलब कैसा तानाशाह है। इंडियन सरकार की ना कुछ गाइडलाइंस हैं। आई जस्ट वांट टू रीड देम आउट टू यू। द एक्सटेंट ऑफ फोर्स यूज्ड मस्ट बी सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम यूज ऑफ फोर्स। The police shall use as little force and do as little injury to person and property as may be consistent with dispersing the assembly. Lathi blows should be aimed at soft portions of the body and contact with the head or collar bone should be avoided as far as practical. या हमने देखा कि लड़कों के तो पैर टूट ही रहे हैं। उस आई डोंट नो क्या एज थी उसकी, 20 साल की उम्र होगी, उसका कंधा फाड़ दिया। बताओ, लेडी का कंधा फाड़ दिया बुरी तरीके से, नंगे पैर बेहवास भाग रहे हैं लोग। क्या तरीका है? There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists. And they start attacking everyone. पुलिस वालों ने लाठी चार्ज की ना, तो हम आगे में ही थे, तो उन्होंने जिस तरीके से लाठी चार्ज किया, हम भीड़ में बच के बचाते आए। तो ये बेहोश होने वाली थी, तो इसी वजह से किसी तरीके से हम लेके आए इसको वहाँ से। कि मैंने भी नीट का रिजल्ट मैं 4 सालों से देख रही हूँ, बहुत ड्रॉप था। फर्स्ट जो नीट का पेपर हुआ था वो अच्छा गया था मेरा, 600 से अब हो गया था। मुझे लगा था मेरा कॉलेज मुझे मिल जाएगा। 2024 में भी लीक हुआ था, उस टाइम पे भी मैं एग्जाम दे रही थी। उस टाइम पे मेरा 2nd अटेम्प्ट चल रहा था, तो उस टाइम पे भी लीक हो गया था। फिर मैंने 1 साल और रह के तैयारी की और इस बार मेरा हो गया था। मैं खुश थी, मैं सेलिब्रेट कर रही थी। हाँ ठीक है, वेकेशन पे मैं घूमूंगी। लोगों ने फिर वही इतने सारे लोग क्या गलत हैं? नहीं है ना गलत। स्टूडेंट्स क्यों आए? तो गलती होते नहीं आते हम लोग यहाँ। अदरवाइज मैं अपना एक एग्जाम देने के बावजूद मैं यहाँ क्यों आती? मैं तो अपनी आवाज़ उठाऊंगी क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है ना। सरकार को यही कहना चाहूँगी, आप लोग करते रहो ऐसे ही, बहुत बढ़िया। आपसे कोई उम्मीद ही नहीं लगा सकता, आप ठीक कर ही नहीं सकते। जब किसी दिन आपके बच्चों पे आया ना, तब देखेंगे हम लोग। तो 4 साल मेहनत करने के बावजूद ये चीज़ नहीं मिल रही, कहाँ जाए हम लोग? दिल्ली पुलिस लिटरली इतनी बुरी है करके मैं नहीं समझा था। अभी मेरे को रियलाइज हो रहा है, दिल्ली में पहली बार आया हूँ। आप कहाँ से हो? मैं हैदराबाद से हूँ सर। मैं जॉब करता हूँ हॉस्पिटल में हैदराबाद में। मैं उधर से इधर आया क्योंकि मेरा भाई एक नीट एक्सपीरियंट है। तो ये सरकार इतना बच्चों से डरती क्यों है? अभी समझो, वो हम पीसफुल है,
वो हम पे लाठी चार्ज कर रही है। जितने भी लोग हैं जो भी हंसी गैस चला रहे, लाठी चार्ज चला रहे, उनके नेम बैच ही नहीं है। गलत चीज़ों के लिए महात्मा गांधी भी लड़े हैं, भगत सिंह भी लड़े हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी लड़े हैं। 16 से 22 साल के लड़कों पे इन्होंने आज जो डंडे चलाए हैं, डेमोक्रेसी का अंत है। अरे हमारे साथ जो लड़कियां आई थी उनके कपड़े फाड़े गए, उनके पैर पे डंडे मारे। आप उधर सामने जाके देखिएगा, 4 बच्चे हैं, उनके पैर को लगा है यहाँ पे, एक के तो बच्चे के यहाँ पे आंख में मारा गया डंडा। ये बोला गया था तुमको सरकार ने। There is no evidence of paper leak in last 7 years in any number. 10 साल के तुम्हारे कार्यकाल में जब 98 पेपर तुम्हारे लीक हो रहे हैं, क्या कैपेबिलिटी है तुम्हारी? हमेशा अपने मन की बात करके आप चले जाओगे। जब एग्जाम खराब हो रही है, जब बच्चे बोलना चाहते हैं, आप उनको नहीं सुन रहे। हमेशा आपकी मन की बात। क्यों? दिल्ली में है ना सबका घर, सब मंत्री लोग यही रहते हैं ना। आपको नहीं पता 25 दिन से क्या हो रहा है यहाँ पे? आपको नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है? एक बार आके मिल लेते कि चलो बच्चा ठीक है, इसकी गलती हो गई है, कुछ तो कर लेंगे। बोलो तो सही। आउट ऑफ इंडिया हमारी थू हो रही है, कम से कम इंडिया में आके तो बोलो कि बच्चों हम लोग कर लेंगे। जब आपको कोई चुन के भेज रहा है, उनकी बेसिक नीड्स है, आपको भेजा गया, आप जॉब दो, उस चीज पे काम करो ना। आप हिंदू मुस्लिम करके कब तक लड़वाओगे? आज जब यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था ना कोई हिंदू बोल रहा था, ना कोई मुसलमान, सब एक साथ मिलके बैठे हुए थे। ये आप लोग करवाते हो, हिंदू मुसलमान आप लोग करवाते हो। These are not students, they are not NEET aspirants. These are CJP and CJP sponsored gundas. वैसे तो मेरी बेटी है, 2 बेटी हैं, वो पढ़ रही हैं, एक 10th में, एक 4th में है। और जो यहाँ बैठे हैं उनके बच्चे भी नहीं हैं, वो हमारे बच्चों के लिए बैठे हैं, मैं उनके लिए आई हूँ। कि जो मुद्दा है वो सबका है, किसी एक का नहीं है। बच्चे सबके हैं, एजुकेशन सबकी है। और जो पेपर लीक हो रहे हैं उससे जो बच्चों ने सुसाइड किया है वो होना नहीं चाहिए। पहली बात तो अगर हुआ है तो उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए था। हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि हम 2 हैं 4 हैं, बस ये सोच के हम ही क्यों जाएं। पहली बार हम ही क्यों जाएं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी की है, हम ही क्यों करें, हो जाएगा। कल को मेरे बच्चे के आगे ये चीज़ आ गई, मैं खुद कैसे हैंडल करूँगी मुझे नहीं पता। मेरी बेटी खुद नीट की तैयारी कर रही है, मेरा बच्चा प्रेशर में आके वो खुद को कुछ कर ले कि 4 अटेम्प्ट ले लिए, नहीं क्लियर हो, उसने अपने आप को कि मुझे तो MBBS ही करना था, मैं वो प्रेशर नहीं दे रही। मैं एज अ टीचर डेमोक्रेसी चैप्टर पढ़ा रही हूँ, सो व्हाट आई टीच स्टूडेंट, तो वो रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दे फील कि डेमोक्रेसी है ही नहीं। वन ऑफ माई स्टूडेंट गेव 2026 एग्जाम एंड शी फील लाइक मैम अच्छा किया था मैंने अपनी तरफ से परफॉर्म, बट वही लीक हो गया, देन मुझे दोबारा मेहनत करनी है। एंड फिर उसमें सेकंड थॉट आई कि मैं इंडिया से क्यों पढ़ूँ। एंड सम ऑफ माई स्टूडेंट ऑल्सो थॉट कि इंडिया में नहीं रहना, दे वॉन्ट टू स्टडी इन अब्रॉड। सो माई क्वेश्चन इज दिस कि अगर सभी ऐसे जाने लगेंगे तो फिर वाई इंडिया? अगर डॉक्टर आज फेक बन रहे हैं तो फ्यूचर तो हमारे ख़राब है ना। हो सकता है पहले भी लीक हुआ हो, हमें पता ही नहीं चला हो। जो डॉक्टर वहाँ बैठे हैं, जिस पोस्ट पर हम जा रहे हैं ऑपरेशन कराने, कुछ भी इन फ्यूचर तो वी फेस के हमारा क्या है फिर फ्यूचर? कुछ भी नहीं है। वो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय तो 2014 से ही हो चुका है। आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए, किसको रखिए, तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। Is this your first protest? Yes, so we are localites. We have actually recently graduated from Delhi. I really think that this has been a protest where it has been a sort of environment where everyone has been given the opportunity. If you look at it, like a humongous amount of crowd that has pulled up to do today. The police is using so many violent measures. I got to hear that a lot of women were beaten up in the lathi charge as well. In the morning today? Yeah. Yes, I was asking, you think this issue is closer to you guys than other issues? So the CUET format was introduced for admission into colleges, right? I remember one of my friends scoring around 630 out of 800. Unfortunately, after normalization, when the complete score came out, it was reduced down to 530. Oh wow! Of course, there's a lack of accountability, and I think that is, and there's a lack of efficiency if you really look at it. And what is your hope with the protest? Where do you think it will lead to? Dharmendra Pradhan must listen to us, and our government is obligated to listen to its citizens. Accountability is something that our democracy stands upon.
प्रिया है मेरा नाम। मैंने मुंबई में मेरा पूरी ज़िंदगी काटी है, लेकिन 7 साल पहले मुंबई भी छोड़ दी। कोकण एक गांव है कोकण में, वहाँ से आई। जो ये हुआ मेरे पास वीडियोस भी है, शायद ही किसी के पास रहेंगे वो वीडियोस, क्योंकि मैं और एक लेडी थी, हमने जाने के लिए इनकार कर दिया जब लाठीचार्ज हो गया। हमने बोला कि नहीं, हम उधर ही खड़े रहेंगे, अगर मारना है तो मारो, क्योंकि अगर सत्य का शब्द बोलते हैं तो बहुत ताकत होनी चाहिए उसको निभाने के लिए। और एक बात कि अगर आप जिस दरवाजे से उनको भगाना चाहते हैं वो दरवाजा कम से कम खुला तो रहना चाहिए। ऐसे बंद करके मारना तो बहुत ही इनह्यूमन है। सरकार से ह्यूमैनिटी का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर हम ह्यूमैनिटी के लिए ये जो बैटल है वो चालू रखें तो एक दिन उनको शरण आना पड़ेगा। अगर वो प्रेशर में नहीं है, अगर वो शेम में नहीं है, अगर वो गिल्ट में नहीं है, तो क्यों इतने कैमरे हैं, क्यों लोगों को हटाया जा रहा है, क्यों इतनी फोर्स यहाँ पे रहे प्रेजेंट। अंत में जीत उसी की है जिसने सत्य और अहिंसा का मार्ग पकड़ा है। तो देर हो सकती है, लेकिन डटे रहना बहुत जरूरी है। इतने लोग जो एक साथ इतना शांतिपूर्ण वर्तन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये उनकी ऊर्जा है। इनफैक्ट हमको उनसे सीखना है, तो बहुत उनका अभिनंदन, और ऐसे ही उनको करते रहना चाहिए। वो झुकेगी, सरकार झुकेगी। There has been brutal violence carried out by the goons of the CJP.